देव महादेव निराकार परमात्मा शिव का ज्ञान है, जिसकी इतनी महिमा है, जिसकी लोग इतनी पूजा करते हैं। अब जैसे वो निराकार है तो उसकी पूजा करने के लिए क्या रूप दिया, एक शिवलिंग का आकार दिया है ना, जिसके ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, है ना। धतूरे में जहर होता है तब भी उसको चढ़ाते हैं। वो उसका एक प्रतीक है कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं हम उस परमात्मा को देकर पतित से पावन बन जाते हैं, है ना। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उस भगवान को ही दे सकते हैं, क्योंकि और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी बुराइयां ले सके, है ना। तो सबसे पहला उसने ये बताया कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो। नीचे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कार को एक ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर की भी सीट फिक्स होती है, उसी तरह इस शरीर रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस भ्रिकुटी में रहकर चला रही हूँ, है ना। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, ये भी एक विज्ञान है। आत्मा कहाँ रहती है, भ्रिकुटी में रहती है ना, जिसको थर्ड आई भक्ति में कहते हैं, है ना। तो जानेंगे कि आत्मा कहाँ भ्रिकुटी में रहती है। सभी भाई लोग यहाँ पर तिलक करते हैं और माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। वो इसी का यादगार है कि मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस भ्रिकुटी में रहकर अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती हूँ, है ना। विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि दिमाग शरीर को नहीं चलाता है, दिमाग को भी चलाने वाली कोई शक्ति है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है, आपका भी पिता है तो आपको भी बताना कि वो आया हुआ है ना। वो जगत पिता है। जगत पिता कैसे है, देखिए यहाँ पर गुरु नानक दिखाए गए हैं। गुरु नानक ने नारा दिया था, एक ओमकार एक सतनाम, जो उस देवों को देव महादेव की तरफ इशारा करता है। गॉड इज लाइट, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, है ना। जो यानी ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। वो भी तो यही बात कह रहे थे, है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं भगवान हूँ। जापान में बौद्धि लोग जब ध्यान करते हैं वो भी लाल पत्थर रखकर ध्यान करते हैं। वो भी एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का ही एक प्रतीक है। और हमारे जो मुस्लिम भाई जब हज करने जाते हैं, रखा हुआ है जिसको जब वो चूमते हैं तभी उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। और वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको, संगे अवसर, है ना। और हमारे धर्म में तो 12 ज्योतिर्लिंग है, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ और रामेश्वरम, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो केवल हिंदू धर्म के ही पिता नहीं है, वो जगत पिता है, जिसको देवों के देव महादेव कहते हैं। बोलो बम भोले, बम भोले, बम भोले। हाँ, आप लोग मैगजीन ले लीजिए। और आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हमीरपुर, जालौन से हैं। तो वहाँ पता करिएगा, नज़दीकी सेवा केंद्र होगा कोई, वहाँ पर निःशुल्क, इसकी कोई फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि वो हमारा पिता नहीं सबका पिता है, सबके लिए आया हुआ है। तो जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, आजकल बच्चे क्या मेडिटेशन सीखेंगे तो उनकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, है ना। एकाग्र शक्ति बढ़ेगी तो उनका पढ़ाई में मन लगता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। आप पता करके अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जरूर जाइए। वो भी तो हम पता लगाएंगे। देखिए जब प्यास लगती है ना तो व्यक्ति कहाँ जाता है, कुएं के पास पहुँच ही जाता है ना। कुआं होगा, आप पता करिएगा, आप पता करिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले।